Good morning, students. Today we are going to start with chapter number 14, which is simple present and present continuous tense. So हमें पता है tenses कितने तरह के होते हैं? 3. प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. प्रेजेंट मतलब जो अभी चल रहा है, पास्ट जो खत्म हो चुका है एंड फ्यूचर जो होने वाला है. अब प्रेजेंट में भी हम 2 तरह के टेंसेस पढ़ेंगे, जो क्या है? सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. सिंपल प्रेजेंट में वो टेंसेस आते हैं जो फैक्ट होते हैं, जो रूटीन में होते हैं. जैसे कि हमारा रूटीन में क्या होता है? ब्रश करना, डेली उठना, बाथिंग करना, स्कूल जाना, ये सब क्या है? हमारा डेली रूटीन होता है. और जो फैक्ट होते हैं, जैसे कि सूरज कहाँ से निकलता है? ईस्ट से. ढलता कहाँ पे है? वेस्ट से. अर्थ किसके चारों तरफ घूमती है? सन के. तो ये चीज़ें क्या हैं? कभी बदलती नहीं हैं. तो इसलिए हम इन चीज़ों के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? अपना सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं. या हमारी कोई आदत हो, ठीक है, जैसे कि मेरी आदत क्या है? म्यूज़िक सुनना है, तो वो क्या होगा? आपका सिंपल प्रेजेंट में आता है. नाउ प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या आता है? जो चीज़ें अभी चल रही हैं. जैसे कि मैं अभी आपको क्या कर रही हूँ? पढ़ा रही हूँ इंग्लिश. तो ये क्या है? अभी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चल रहा है. अभी आप हो सकता है आप खाना भी खा रहे हो, तो क्या बोलूँगी मैं? शी इज़ ईटिंग. ठीक है, तो ये क्या है? अभी वो क्या कर रही है? खाना खा रही है. ना ही उसने पहले खाना खा लिया है, ना ही वो खाएगी. वो अभी खा रही है. तो जो काम चल रहा होता है, हम उसे क्या बोलते हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. इसलिए हमने उसका नाम क्या रखा है? कॉन्टिन्यूअस. मतलब जो अभी भी चल रहा है. कंटिन्यू का मतलब क्या होता है? जो लगातार चल रहा है काम. ठीक है. नाउ देखिए यहाँ पे, राजन कीप्स अ डायरी एंड राइट्स इन इट एवरी डे. Read what he has written on 27th July. उसने क्या लिखा था 27 जुलाई को? हम वो पढ़ेंगे आज. ठीक है. इट इज़ माई बर्थडे टुमारो. मतलब कल मेरा बर्थडे है. लेकिन वो लिख कब रहा है ये चीज़? अभी. तो इसलिए हमने क्या यूज़ करा है? प्रेजेंट का यूज़ करा है. इसलिए हमने इज़ लगाया है. नाउ सबसे पहली चीज़ होती है, आपकी दिक्कत ये आती है कि आपको सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं आती. ठीक है, तो सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए मैंने एक वीडियो बनाया है, वो भी मैं आपको भेज दूंगी. दूसरी चीज़ होती है, आपको समझ में नहीं आता कि हम एक सेंटेंस का टेंस कैसे पहचानें. तो टेंस अगर हमें किसी भी सेंटेंस का पहचानना है, तो उसके लिए पहली चीज़ आनी ज़रूरी है कि हमें हर टेंस का फॉर्मेट पता हो. हमें हर टेंस का फॉर्मेट पता हो जो कि वर्ब से बनता है. ठीक है. अगर आपको टेंसेस में पता है कि किस टेंस में कौन सा वर्ब यूज़ होता है, वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ होती है, तो आपको कभी भी टेंस पता करने में दिक्कत नहीं आएगी. अब यहाँ पे इट इज़ लिखा है, तो इज़ किस में यूज़ होता है? प्रेजेंट टेंस में यूज़ होता है. तो इसलिए हमने क्या यहाँ पे बताया कि ये प्रेजेंट में लिखा गया है. माई पेरेंट्स हैव प्लान टू टेक मी टू द वाटर पार्क. मेरे पेरेंट्स ने क्या प्लान करा है? कि वो मुझे वाटर पार्क लेके जाएंगे. माई सिस्टर आर ऑल्सो गोइंग विद अस. मतलब मेरी सिस्टर भी मेरे साथ जा रही हैं. आई एम सो एक्साइटेड. मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ. मदर हैज़ आस्क्ड मी टू स्लीप. और मदर ने मुझसे क्या कहा? तुम सो जाओ अभी. बट आई डू नॉट फील स्लीपी एट ऑल. और बट मुझे क्या है? नींद ही नहीं आ रही है. आई एम वेटिंग फॉर टुमारो. और मैं कल का वेट कर रहा हूँ. ठीक है. ये सब क्या है? ये सब हमने प्रेजेंट टेंस में लिखा है. अब यहाँ देखिए आप नीचे, द हाईलाइटेड वर्ड्स टेल्स अस व्हेन एन एक्शन हैपन्स और विल हैपन.
जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं वो आपको क्या बता रहे हैं कि जो एक्शन हो चुके हैं या जो हो रहे हैं और जो आगे होंगे. दैट इज नाउ, टुडे, यस्टरडे और टुमारो. और वो क्या है, या तो अभी या फिर टुडे या फिर यस्टरडे हो चुके हैं या फिर टुमारो होंगे. द वर्ड्स विच टेल्स अस टाइम ऑफ एक्शन और कॉल्ड टेंसेस. जो वर्ड्स हैं आपको टाइम बताते हैं उन एक्शन के होने का, उन्हें हम क्या बोलते हैं, टेंसेस बोलते हैं. English has three main tenses is past, present and future tenses. Okay, तीन जो मेन होते हैं वो होते हैं past, present और future. When we talk about that what is being done now, we use the present tense. और जो अभी हम बात करते हैं कि जो हमें अभी करना है, अभी करना है मतलब नाउ करना है, वो क्या होगा, आपका प्रेजेंट टेंस की फॉर्म में लिखा जाता है, जिसमें आपके वर्ब्स कैसे होते हैं, प्रेजेंट टेंस फॉर्म में आते हैं. नाउ एक एक्सरसाइज क्या है, अंडरलाइन द वर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. इन सब सेंटेंस में आपको वर्ब्स को अंडरलाइन करना है. ये आपका होमवर्क है. अगर आपको नहीं पता तो वर्ब पहले जाके पढ़िए, जो आपका है चैप्टर नंबर 11. देन डू द एक्सरसाइज. Now we will study about two forms of present tense in this chapter, the simple and the present continuous tense. Now इस चैप्टर में हम दो टेंसेस के बारे में पढ़ेंगे जो कि प्रेजेंट टेंस के पार्ट हैं. पहला है सिंपल प्रेजेंट, दूसरा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस. So now we will start with simple present tense. We use simple present tense to talk about an action that happens regularly. जैसे मैंने पहली क्लास में आपको बताया था, थोड़ी देर पहले आपको क्या बताया था कि जो हम एक्शन रेगुलरली करते हैं, जैसे कि हम स्कूल जाते हैं, रेगुलरली खाना खाते हैं, तो वो सब चीज़ें क्या होती हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखी जाती हैं. फॉर एग्जाम्पल, राकेश गोज़ टू स्कूल एवरी डे. राकेश हर दिन स्कूल जाता है. और हम दूसरा किस लिए यूज़ करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस को, जब हमें जनरल स्टेटमेंट देना होता है, यानी कि जो चीज़ ज़्यादातर होती है. जैसे कि सन हमेशा कहाँ से निकलता है, ईस्ट से निकलता है. चांद हमेशा कब निकलता है, रात में निकलता है. द मून शाइन्स एट नाइट, मतलब मून कब निकलता है, रात में निकलता है. ओके, ये चीज़ आपको समझ में आ गई. ओके, ना अब आपको कन्फ्यूज़न रहता है कि हम कौन सी फॉर्म यूज़ करते हैं वर्ब की कौन से नाउन के साथ में, राइट. तो पहले तो आप ये देखिए, when we speak in the simple present tense, the verb form normally does not change. Generally क्या होता है, प्रेजेंट टेंस में आपकी, सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपकी जो फॉर्म होती है वर्ब की वो चेंज नहीं होती है. ओके, जो हम देखते हैं, लेट्स सी हाउ दिस हैपन्स विद द वर्ब स्लीप. अब हम ये देखेंगे कि ये स्लीप के साथ में कैसे हम वर्ब इन सेंटेंस में फॉर्म चेंज करते हैं या फिर कैसे नहीं चेंज करते हैं. आई स्लीप एट नाइट, मैं रात में सोता हूँ. आई के साथ हमेशा स्लीप की नॉर्मल फॉर्म लगती है, एस या फिर ई एस वाली नहीं लगती है. यू स्लीप एट नाइट, और यू क्या होता है, हम हमेशा, यू मतलब तुम रात में सोते हो. ठीक है. ही शी इट स्लीप्स एट नाइट, वो सब, वो लड़की या फिर वो चीज़ रात में सोती है. वी स्लीप एट नाइट, हम सब रात में सोते हैं. एंड दे स्लीप एट नाइट, ओके, तुम सब रात में सोते हो. ठीक है ना. वी एड एस टू द वर्ब ओनली व्हेन वी रेफर टू ही शी इट और एनी पर्टिकुलर पर्सन. नाउ ये चीज़ आपको याद रखनी है, हमें हमेशा सेंटेंस में तभी वर्ब के आगे एस या फिर ई एस लगाना है जब हम किसी एक पर्सन के बारे में या फिर ही शी और इट के बारे में बात कर रहे हों. बाकी सब में नॉर्मल फॉर्म लगेगी, किसी के आगे एस या ई एस नहीं लगेगा. ठीक है, ये चीज़ सबको क्लियर होनी चाहिए, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेंटेंस है. ठीक है. नाउ दी एक्सरसाइज देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द सिंपल प्रेजेंट टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ड इन ब्रैकेट्स. नाउ ये जितने भी ब्रैकेट में वर्ब्स दिए हैं उनके आपको सिंपल प्रेजेंट फॉर्म लिखनी है, प्रेजेंट टेंस फॉर्म इसमें फिल इन द ब्लैंक्स में. ये आपका होमवर्क है, आपको बुक में करना है.
ओके, नाउ वी विल स्टडी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस क्या होता है? जो काम चल रहा होता है, पहले भी चल रहा था, अब भी चल रहा है एंड आगे भी चलेगा। We use present continuous tense to talk about an action that happens now or at the moment of speaking. जब हम बोल रहे हैं और वो काम हो रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। फॉर एग्जाम्पल, द बेबी इज स्लीपिंग। हम बोल रहे हैं कि बच्चा सो रहा है अभी भी, तो वो बच्चा सो रहा है उस टाइम भी। We use the verbs in the following sequence when we use this tense. जब हम इस टेंस को यूज़ करते हैं तो उसका एक पर्टिकुलर तरीका होता है, एक पर्टिकुलर क्या होता है, फॉर्मेट होता है उस टेंस को यूज़ करने का। अब इसमें क्या होता है प्रेजेंट टेंस में? हम लिखते हैं टू बी प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। ये आपको याद रखना है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो टू बी क्या होता है? एक वर्ब होता है जिसकी ये एक बेस फॉर्म होती है ना। अब हम पूछेंगे इसकी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर फॉर्म क्या होगी? पास्ट और फ्यूचर फॉर्म क्या होती है? प्रेजेंट में होती है इज एम आर, पास्ट में होती है वाज एंड वर, एंड फ्यूचर में हम लिखते हैं विल और शैल के साथ बी। ओके, नाउ विल सी सम एग्जांपल्स, ओके, हाउ वी विल यूज टू बी फॉर्म in present tense, okay, with the pronouns. अब हम आई के साथ क्या यूज करेंगे? टू बी की एम फॉर्म यूज करते हैं, आई एम स्लीपिंग। ओके, तो हमने इसमें क्या करा? आई लगाया, राइट, आपका जो भी नाउन और या फिर प्रोनाउन है वो लगाएंगे। देन टू बी की जो फॉर्म है, जो भी हम नाउन के साथ लगाएंगे उस वो हम यूज़ करेंगे। जैसे हम आई के साथ में एम लगाते हैं, देन हमने लिखा वर्ब यानी कि स्लीप, और हमने उसके साथ क्या लगा दिया? आई एन जी। सो क्या बना सेंटेंस? आई एम स्लीपिंग। लाइक इसके साथ हम क्या लगाएंगे? यू वी दे आर स्लीपिंग, एंड ही शी इट के साथ इज लगाते हैं तो ही शी इट इज स्लीपिंग। सो हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में इस तरह से टू बी प्लस वर्ब प्लस आई एन जी का फॉर्मेट यूज करके सेंटेंस अपने बनाते हैं। नाउ विल लुक इनटू द एक्सरसाइज नंबर सी। सर्कल द करेक्ट प्रेजेंट continuous tense form of the verb in the sentences given below. ओके, ना आपको सर्कल करना है जो भी करेक्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस फॉर्म है, ठीक है। दो ऑप्शन दिए हैं उनमें से सेंटेंस के लिए। पहला एग्जांपल मैं आपको करके बताती हूँ, द बॉयज आर मार्चिंग और इज मार्चिंग। अब जब भी आपको कभी भी डाउट होता है ना इस चीज़ के लिए, तो पहले तो आपने देखा ही है, जब भी हम प्लूरल यूज़ करते हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं उसके लिए? आर यूज़ करते हैं, ठीक है। वी और दे क्या थे? प्लूरल थे ना, तो हमने उसके लिए क्या यूज़ करा? आर। तो पहला तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि द बॉयज आर मार्चिंग आएगा, ये गलत होगा, इज मार्चिंग गलत होगा। और कभी आप बाई चांस भूल जाते हैं तो आप चेक करेंगे कि नाउन के बाद में एस आ रहा है, तो हम आई एस वाला या जिस वर्ब के लास्ट में एस आता है वो यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे द बॉयज़ के बाद में एस आ रहा है तो हम इज़ यूज़ नहीं करेंगे, हमने क्या यूज़ करा? आर यूज़ करा, द बॉयज़ आर मार्चिंग। दिस इज़ द करेक्ट सेंटेंस। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। ये आपको बुक में करनी है एक्सरसाइज, ओके, ये आपका होमवर्क है। नाउ डू रिमेंबर दैट प्रेजेंट टेंस टॉक अबाउट एक्शन दैट हैपन्स नाउ। प्रेजेंट टेंस किसके बारे में बताता है? जो एक्शन अभी हो रहे हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस टॉक अबाउट एक्शन दैट हैपन रेगुलरली और जनरल स्टेटमेंट्स। जो जनरल स्टेटमेंट्स होते हैं, जो फैक्ट्स होते हैं और जो हमारी आदत में होते हैं एक्शंस, वो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज़ करते हैं। नाउ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस टॉक्स अबाउट एक्शन दैट हैपन एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग। जब हम बात कर रहे हैं किसी से और जो काम तब हो रहा है, तो तब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज़ करते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस ऑलवेज एंड्स विद आईएनजी, और ये हमेशा आईएनजी से एंड होता है। ओके क्लास, दिस completes your chapter 14, which is simple present tense and present continuous tense. Thank you and have a nice day. If you have any queries, do comment on my video or you can contact me on my
number, WhatsApp number, you have, if you have the number. Okay, thank you.